तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक। और आज के इस वीडियो में हम एक्चुअली रियल कोडिंग स्टार्ट करेंगे HTML की। और मैं आपको HTML का बेसिक इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। और HTML किस तरह से वर्क करता है वो भी हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने एक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हूँ। और आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप जो अपना फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड को खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लोरर के अंदर आपका जो फोल्डर है उसके सामने कुछ आइकन दिख रहे होंगे। ये जो न्यू फाइल के लिए है, न्यू फोल्डर के लिए है और रिफ्रेश करने के लिए है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। और आपको इस फाइल को नाम दे देना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्यूटोरियल first.html। ओके, ट्यूटोरियल first.html। तो आप भी आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने .html इसके बाद एक्सटेंशन लगाया तो एक कुछ आइकन चेंज हो गया। तो मतलब ये जो समझ गया कि ये एक HTML की फाइल है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं अभी जो हमारे HTML की फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है .html के वजह से। तो अभी यहाँ पे हमने एक फाइल जो है क्रिएट कर दी। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई ऑटोमेटिकली। ये पावर है विजुअल स्टूडियो कोड की। तो यहाँ पे तो मैं अभी क्या करूँगा, सबसे आप कीबोर्ड की तरफ देखिए और जो आपका 1 नंबर है तो उसके ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा। तो आपको शिफ्ट और उसको दबाना है 1 नंबर को। और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो वो ये क्या हो गया, तो ये कुछ कोड आ चुका है। बट आपको पता नहीं होगा कि ये कोड क्या है और क्यों क्यों मतलब क्या है इस कोड का राज। तो सबसे पहले मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आपको यहाँ पे कोड दिखाई देगा। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एमिट एब्रीवेशन नाम का जो मतलब इसके अंदर एमिट एब्रीवेशन इनबिल्ट आता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वो एक अलग सा एक्सटेंशन ही कह लो आप। वो है एक्सटेंशन की तरह ही काम करता है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से हम HTML के यहाँ पे बॉयलरप्लेट लगा रहे, वरना आपको ये सारा लिखना पड़ता अपने हाथों से। मतलब ये जो बॉयलरप्लेट है आपको लिखनी पड़ती। तो बिकॉज ऑफ इमिट एब्रिविएशन जो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ आता है उसकी वजह से हम लोग एक कोड को जो बेसिक मतलब टेम्पलेट है वो हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे कोड आ चुका है हमारा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कोड हमसे कुछ कह रहा है, कोड हमसे बातें करता है। तो वो क्या कह रहा है तो अभी हम देखते। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML। तो मतलब HTML डॉक टाइप एक स्टैंडर्ड फॉर्म है सारे HTML पेजेस के ऊपर ये लागू होता है। इसको आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो अभी एक कोड मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है इस कोड का। ओके, तो यहाँ से HTML शुरू हो गया और यहाँ से ख़त्म होगा, ख़त्म हो गया, रैप हो गया। तो मैं इसको पिछले वाले को फिर से लाता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि ये सब कुछ ये जो सारा कंटेंट है ये HTML के अंदर रैप हो चुका है। मतलब रैप मतलब अभी आप कह लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर घर के अंदर आपने समझ लो लड्डू बना के रखे हैं। तो हमारी मॉम जो है वो लड्डू को एक क्या बोल सकते बॉक्स के अंदर रख देते। तो जो लड्डू है वो सारे एक बॉक्स के अंदर आते या फिर एक डब्बे के अंदर आते। तो समझ लो वो डब्बा जो है वो HTML है, HTML। बिकॉज इसके अंदर सारा कंटेंट आ रहा है, सारा मतलब जो भी अलग अलग टैग है वो HTML डॉक टाइप के अंदर आ रहे हैं। तो सिंपली आपको ये बात ध्यान में रखनी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश है HTML की। तो उसके बाद जो है एक हेड टैग आता है, हेड यहाँ से स्टार्ट हो गया देखो। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश की वजह से ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं इसको अभी के लिए मिटा देता हूँ बाकी सबको। तो हम सिर्फ
हेड टैग के ऊपर ध्यान देंगे तो हेड टैग के अंदर कुछ 3-4 टाइप के टैग आ चुके हैं। तो यार अभी आप बोलोगे यार ये क्या है, थोड़ा अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ से हेड टैग यहाँ यहाँ तक हेड टैग आ चुका है। तो ये सिंपली कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मेटा टैग होते हैं। क्या होते हैं? मेटा, जिसके आगे मेटा लिखा होता है उनको बोलते हैं मेटा टैग। तो अभी आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आप इग्नोर कर दो। बट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। ये थर्ड वाला है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेटा टैग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आपको कुछ इसके अभी ज़्यादा नीड नहीं है, बट मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ हाइट विड्थ इनिशियल ब्ला 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 स्केल 1.0। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो गाइस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, सिंपली ये जो है व्यू पोर्ट हाइट के लिए होता है। व्यू पोर्ट हाइट मतलब हमारा जो पेज होता है, वेबसाइट, जो फ़ोन में भी दिखेगी और कंप्यूटर के अंदर भी दिखेगी, मतलब बड़े स्क्रीन के अंदर जो रिस्पॉन्सिव होती है ना, मतलब वेबसाइट बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगी, छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगी, उसके टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, उसकी इमेजेस की हाइट और विड्थ छोटी हो जाएगी फ़ोन के स्क्रीन की तरह। तो उसके लिए ये वाला टैग इस्तेमाल किया जाता है, व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, ये वाला टैग। और उसके बाद जो है सिंपली टाइटल है। ओके, टाइटल यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। टाइटल मतलब हमारी जो साइट होती है ना, वेबसाइट, उसके ऊपर जो टाइटल आता है तो वो होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज टाइटल। ओके, उप्स, गड़बड़ हो गई थोड़ा। ओके, दिस इज टाइटल यहाँ पे आ चुका है। अगर हमको कोई CSS प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो हम हेड टैग के अंदर करेंगे। हम HTML के अंदर भी CSS लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टैग आता है, स्टाइल नाम का टैग आता है, आपको उसको सिंपली ओपन कर देना है और यहाँ इसके अंदर आप CSS लिख सकते हैं स्टाइल टैग की मदद से। और अगर आपको किसी बाहर की कोई भी फाइल अटैच करनी है तो आप इस तरह से करेंगे कि लिंक, CSS के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, लिंक, और यहाँ पे आप कुछ CSS नाम की फाइल को जो नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये भी थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मतलब एडवांस, आपको थोड़ा एक बार आप कंफर्टेबल हो गए HTML के साथ तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हेड टैग तो ख़त्म हो चुका। तो बॉडी, तो बॉडी टैग सबसे इम्पोर्टेंट होता है HTML के अंदर हेड के बाद। कॉज इसके अंदर जो है ये भी एक कुछ रैप कर रहा है, बॉडी के अंदर जो सारा मटेरियल होता है वेबसाइट का वो रैप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक ऐसे लिखना है अपने, मतलब एक ब्लॉग लिखना है, तो सारा कंटेंट ब्लॉग का जो है बॉडी के अंदर आएगा। और बॉडी जो है वो सारा कंटेंट अपने अंदर रखता है बॉडी, और हेड जो है सारे लिंक्स और इम्पोर्टेंट थिंग्स वो अपने इसके अंदर रखता है, हेड के अंदर। तो इसको आप एक ह्यूमन बॉडी की तरह समझ लो। हेड जो है वो थोड़ा स्मार्टली उसके अंदर फंक्शंस हो गए, और जो बॉडी है वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसी तरह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर संभाल लेता है। तो इस तरह से बॉडी जो है काम करता है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल H1, मैंने अभी आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं H1 क्या है, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर दें। मैंने यहाँ पे H1 मतलब हेडिंग 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ हेडिंग 1। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया है, दिस इज़ हेडिंग 1। और बॉडी के अंदर मेक श्योर कि आप इसको बॉडी के अंदर लिखे। और यहाँ पे आपको कर देना है राइट क्लिक, और यहाँ पे एक, अगर आपने लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर दिया होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आ चुका है। तो देख सकते हैं दिस इज़ हेडिंग, और दिस इज़ साइट जो हमने टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था हमने, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। दिस इज़ टाइटल, ये जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और दिस इज़ हेडिंग, जो हमारी हेडिंग जो है वो यहाँ पे आ चुका। तो इस तरह से लाइव सर्वर काम करता है, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पेजेस को रिफ्रेश कर देता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे लाइव सर्वर को, और इसके बारे में थोड़ा और डीपली नॉलेज लेंगे। तो गाइस एक और बात, मैंने इसको कैसे कमेंट और अनकमेंट किया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
आपको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश है उसको दबाना है और एक कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब जो ब्राउज़र है उसको इसको जो है रीड कर मतलब इग्नोर कर देगा इस लाइन को, और वो अगले वाले लाइन पे स्क्रॉल हो जाएगा। और एक और बात, जो ब्राउज़र जो कोड रीड करता है टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब पहले ये वाली लाइन रीड करेगा, फिर ये वाली, फिर अगर उसने देखा यहाँ पे कमेंट है तो इसको इग्नोर कर देगा, फिर हेड को देखेगा, फिर इस तरह से ऊपर से नीचे तक रीड कर देगा। तो यही था कुछ HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम डाउट्स है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं 100% आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और मेक श्योर कि आप ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना।